दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को लिखा पत्र में कहा कि 2 साल से लंबित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एमसीडी के 383.74 करोड़ रुपए की राशि जारी करे। दिल्ली सरकार ने लगाई पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर पटाखे बैन रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अनावरण करने की संभावना है। साथ में सार्वजनिक उपयोग के लिए पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का भी उद्घाटन करेंगे। अफगानिस्तान के काबुल में भूकंप का झटका। काबुल में 178 किलोमीटर ESE में 4.4 तीव्रता का भूकंप। बताया जा रहा है कि भूकंप की गहराई जमीन से 68 किलोमीटर नीचे थी। भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत अक्षुण्ण है, हम एक राष्ट्र है। 1947 में कांग्रेस ने भारत को विघटित कर दिया। अगर राहुल गांधी को इस बात का कोई अफसोस है कि उनके दादा ने गलती की, तो भारत जोड़ो यात्रा का भारत में कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश को एकीकृत करने और अखंड भारत के लिए काम करने का प्रयास करे। कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना करने के लिए एक योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों पीएम श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा। नागरिकता कानून की धारा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नागरिकता कानून की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज बुधवार से हो गया। राहुल गांधी सबसे पहले अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पुरस्कार वितरण में भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंध में बोला, दोनों देशों के युवाओं को अधिक निकटता से बातचीत करने और साझा इतिहास से जुड़ने की आवश्यकता है। कन्वेयर बेल्ट के उपयोग से किया गणपति बाप्पा का विसर्जन। कोल्हापुर में नीतीश राणा ने कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके गणपति बाप्पा की मूर्तियों को विसर्जन किया। नागपुर में स्वाइन फ्लू ले रहा है मरीजों की जान। नागपुर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुए 108 मरीजों में 33 की मौत। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कल टोक्यो में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर गुरुवार को टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में होंगे शामिल। अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नहीं है पैसे। कर्मचारी कल्याण संघ अमृतसर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश ने कहा है कि सरकार को ज्ञापन भेजा जा रहा है, हम 10 बजे तक इंतजार करेंगे, नहीं तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। इस बीच खबर है कि पंजाब सरकार RBI से 1000 करोड़ रुपए उधार लेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की CPI के नेता दीपाकर भट्टाचार्य से मुलाकात। बिहार मुख्यमंत्री ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपाकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। भाजपा से अलग होने के बाद से जनता दल के नेता 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक शोध रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में मिलेंगे शी जिनपिंग और पुतिन अगले हफ्ते एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में अपेक्षित बैठक दोनों नेताओं के बीच पहले आमने सामने होगी। सेवाओं पर दिल्ली केंद्र। उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर को करेगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वे सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की शक्तियों के दायरे जैसे विवादपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई के लिए 27 सितंबर निर्धारित करेगी। शहीद भारतीय जवानों के वंशजों को बांग्लादेशी स्कॉलरशिप। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय सैनिकों के वंशजों को मुजीब स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा
केंद्रीय बैंक के डिजिटल करेंसी से सीमा पर लेन देन होगा आसान। केंद्रीय बैंक के डिजिटल करेंसी से सीमा पर लेन देन के लिए समय और लागत में कमी आएगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने ये बात कही। राजनीतिक दलों के फर्जी चंदे का पता लगाने के लिए पूरे भारत में आयकर छापे। फर्जी चंदा और कर धोखाधड़ी के मामले में आयकर विभाग देश भर के राजनीतिक दलों पर छापेमारी कर रहा है।